हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित सदिशों की दिक् कोज्याएं ज्ञात कीजिए और हमें सदिश दिया है 6 i माइनस 2 j माइनस 3 k। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम दिक् कोज्याओं को किस प्रकार ज्ञात किया जाता है उस बात को यहाँ पर समझेंगे। तो मैं सबसे पहले कोई सदिश लिखता हूँ। मान लीजिए मेरे पास कोई सदिश r है जो इस प्रकार है ai प्लस bj और प्लस ck। तो यहाँ जो ए बी सी होते हैं, यहाँ पर ए कॉमा बी और कॉमा सी, यह आर के दिक् को अनुपात कहलाते हैं। ये क्या होते हैं? आर के दिक् अनुपात होते हैं। तो ये बात आप याद रखें, आई गुणांक, जे का गुणांक और के का गुणांक जो होता है वह सदिश के दिक् अनुपात होते हैं। यहाँ लिख लेता हूं मैं, होते हैं। तो अगर ये बात समझ में आती है तो दिक् अनुपात के बाद यदि अब हम दिक् कोज्याएं ज्ञात करना है तो दिक् कोज्याओं के लिए जो सूत्र होता है वो मैं लिखता हूँ, एल बराबर प्लस माइनस ए बटा वर्गमूल ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग। ये याद होना चाहिए आपको। उसके बाद एम बराबर प्लस माइनस बी बटा, यहाँ भी वर्गमूल के अंदर होगा, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग और प्लस सी का वर्ग। और इसी प्रकार एन बराबर होगा प्लस माइनस सी, और फिर से वही लिखूंगा मैं, वर्गमूल के अंदर ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग और प्लस सी का वर्ग। तो यह बात याद रखें आप। आइए अब जो हमें सदिश दिया गया है उसे हम लिख लेते हैं और इस सदिश को मैं आर के बराबर मान भी लेता हूं। तो माना हमारा जो सदिश है वो आर के या आर सदिश के बराबर है। तो ये हो गया 6 i। उसके बाद हुआ माइनस का 2 j और माइनस का है 3 k। तो सबसे पहले देखिए यहाँ यहाँ a बराबर कितना हुआ? 2, ये दिक् अनुपात होंगे इसके। b का मान कितना हुआ? -2। और c का मान कितना हुआ? -3। तो ये हमें a, b और c के मान मिले हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, a का वर्ग प्लस b का वर्ग तथा c का वर्ग भी ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि उसके बाद सीधे सीधे फिर हम l m n के मान लिख लेंगे। तो अब हम यहाँ पर मान लिखेंगे, एल a का वर्ग प्लस b का वर्ग और प्लस c का वर्ग। देखिए इसका मान किसके बराबर होगा? तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग अर्थात 4, -2 का वर्ग अर्थात 4 और 3 का वर्ग, -3 का वर्ग अर्थात 9। तो ये हो जाएगा 9। और ये a का मान 6 था बच्चों, है ना? ये मैंने गलत लिख दिया है, मैं इसको फिर से ठीक कर देता हूँ। यहाँ a का मान गलती से हमने 2 लिख दिया है। यहाँ a का मान कितना है? देखो प्रश्न को देखो ध्यान से, 6 है। तो ये हो जाएगा 36। ठीक है। तो जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 50 में 1 कम कर देंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 49। इसको लिख लेता हूं मैं, क्या हो गया ये? 49। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम एल का मान निकालेंगे, फिर एम का मान निकालेंगे और फिर एन का मान ज्ञात कर लेंगे। तो मैं सभी मानों को बारी बारी से लिख देता हूँ। तो सबसे पहले एल बराबर क्या होता है? प्लस माइनस ए और बटा वर्गमूल ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग और प्लस सी का वर्ग, ये इसका सूत्र होता है। तो बराबर प्लस माइनस, देखिए ए का मान कितना है? 6, और हमने वर्गमूल के अंदर कितना आ जाएगा? 49, जिसका मान हमने पहले से निकाल रखा है। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 6 और बटे में कितना आ जाएगा? 7। इसके बाद एम का मान निकालेंगे, जिसका सूत्र क्या बनेगा? प्लस माइनस बी और वर्गमूल के अंदर होगा ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग और प्लस सी का वर्ग। तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे हम? प्लस माइनस, देखिए बी का मान कितना है? बी का मान है -2 और वर्गमूल के अंदर कितना है? ये हमने पहले हल कर रखा है, 49। तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस, प्लस कर देंगे इसको, यहाँ हो जाएगा 2 और बटे में आ जाएगा 7। अब हम एन का मान भी यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं, तो मैं एन का मान भी यहाँ लिख देता हूँ। एन बराबर, इसका सूत्र है प्लस माइनस सी और बटा वर्गमूल के अंदर होगा ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग और प्लस सी का वर्ग। तो यहाँ पर भी लिखेंगे हम प्लस माइनस,
देखिए सी का मान किसके बराबर है, देख लेते हैं। सी का मान जो है वो -3 के बराबर है, तो यहाँ लिख दिया मैंने -3, और फिर वर्गमूल के अंदर कितना आ जाएगा, 49। तो यह हमारा उत्तर आ जाएगा माइनस प्लस, यहाँ लिख देंगे हम 3, और बटे में आ जाएगा 7। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अतः दिक् कोज्या या कोज्याएं, तो दिक् कोज्याएं क्या आई हमारे पास, ये आया +-6/7, कॉमा -+2/7, और कॉमा -+3/7। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।